जिस तटबंध की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कोई आम तटबंध नहीं है। ये तकरीबन 70 किलोमीटर लंबा राप्ती नदी के बाएं छोर पर बना एक तटबंध है, जिसे बलरामपुर भड़रिया तटबंध कहा जाता है। बलरामपुर भड़रिया तटबंध के कटने से प्रभावित कूड़ी हरिवंशपुर गांव के लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने बाढ़ निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक डॉक्टर ज्योति गौतम को सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण जमुना प्रसाद मौर्य, महेश यादव, शेषराम, पंकज मिश्रा, संदीप गौतम, विजय निषाद, मेलाराम वर्मा, भगवान दीन, जवाहरलाल, रामदास आदि ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए बलरामपुर भड़रिया तटबंध जनुका ग्राम के पास करीब 300 मीटर कट गया था, जबकि सिंचाई विभाग इसके पुनर्निर्माण का दावा कर रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि इस काम को कराने के नाम पर अधिकारियों ने महज खाना पूर्ति करते हुए बजट का बंदर बाट कर लिया। आरोप है कि करीब 1.5 करोड़ खर्च करने के बाद भी बांध की मरम्मत सही ढंग से नहीं की जा सकी। इसी के चलते नदी में जब पानी बढ़ा तो बांध कट गया। जिन गैप्स को भरा जाना था वह नहीं भरा जा सका, इसलिए तकरीबन 50 गांवों में बाढ़ की मुसीबत पैदा हो गई, जिससे तमाम गांव न केवल जलमग्न हो गए बल्कि लोगों की खेती पाती और गृहस्थी भी नष्ट हो गई। आरोप है कि बाढ़खंड के अधिकारियों द्वारा तटबंध मरम्मत के नाम पर सिर्फ 2 दिन तक ही काम करवाया गया। नदी में पानी बढ़ते ही कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और वो वहां से भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने बांध की मरम्मत में मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को नुकसान का मुआवजा देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बताते चलें कि बलरामपुर जिला अपने इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ की तबाही को इस वक्त झेल रहा है। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। पानी न निकलने के कारण एक तरफ जहां लोगों की खेती पाती और गृहस्थी नष्ट हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ लोग दुश्वारी भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी बात को लेकर कूड़ी हरिवंशपुर ग्राम सभा के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी बात एडीएम ज्योति गौतम से बताई है। एडीएम ज्योति गौतम ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा है कि आपके मांग पत्र को और शिकायत पत्र को हम उच्च अधिकारियों तक भेजेंगे। वहीं बाढ़ खंड के अधिकारियों द्वारा किए गए करतूतों पर हमसे बात करते हुए एडीएम राम अभिलाष ने कहा है कि जिले में इस बार जितनी बाढ़ कभी नहीं आई। राप्ती नदी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हम लोग बाढ़ से निपट रहे हैं। वहीं जहां तक रही बलरामपुर भड़रिया तटबंध में निर्माण की खामी की बात, तो उसकी जांच करवाई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप ये रिपोर्ट देखिए और तय करिए कि ग्रामीण कैसे कर रहे होंगे बाढ़ के बलरामपुर जिला दौरान बाढ़ की अपना गुजारा। विभीषिका को लगातार झेल रहा है। बाढ़ का पानी तो हट गया है, लेकिन ग्रामीणों को जो समस्या हुई वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस समय मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, वो लोग कूड़ी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, जो कि तुलसीपुर तहसील में पड़ता है और ये बलरामपुर का सबसे सुदूर इलाका है, क्योंकि सिद्धार्थनगर बॉर्डर कूड़ी गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और फिर वहां से सिद्धार्थनगर गांव शुरू हो जाता है। इन ग्रामीणों का आरोप है, इन्होंने डीएम को एक ज्ञापन दिया है जिसमें ये कहा है कि जो है इनका जो बलरामपुर भड़रिया तटबंध था वो जनुका के पास बनाया जा रहा था, वो बनाया नहीं गया, उसे रिपेयर नहीं किया गया ढंग से, इसलिए वो बांध पूरी तरह से तकरीबन 200 से 300 मीटर में कट गया और अब जो है इनके गांवों में पानी भरा हुआ है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या हुई। जी, हमारे गांव में इतना समस्या था। पानी तो बहुत था, बांध का काम सही तरीके से नहीं हो पाया। जो बांध मिट्टी बाहर से कहीं से नहीं लाया गया, वही बांध का ही मिट्टी निकाल के वहीं पे डाला गया। कितने दिन काम चला होगा?
समथिंग 10 से 12 दिन। जी। बांध रिपेयर हो पाया था? आप लोगों ने देखा रिपेयर? बांध बराबर से रिपेयर नहीं हो पाया। बांध का ही जो पेड़ है, हरा पेड़ काट के उसमें डाला गया और वो बांध का ही मिट्टी उसमें डाला गया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से उसे बनाया जाना था, रिपेयर किया जाना था। लगता है आपको 1.5 करोड़ खर्च हुए होंगे? हमें तो लगता है उसमें समथिंग 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हुआ है, उससे अधिक नहीं हुआ है। क्या समस्या हुई आप लोगों को दादा बांध कट जाने के? हम लोग का सब तो खत्म हो चुका। हम लोग के पास ना तो खेत में कुछ भी धान है, ना गन्ना है। जो गन्ना भी था वो मिट्टी आ गया, उसके ऊपर रापिड से पट गया, गन्ना भी चले गया, धान भी चले गया। जो हम लोग गऊ भैंस का चारा रखे थे वो भी सब भीग गया। घर में पानी घुस गया, पूरा जो है घर में जो अनाज पानी भी था वो भी भीग गया। कभी ऐसा पानी घुसा आप लोगों के? ऐसा पानी कभी हमारे इधर नहीं घुसा। जब बांध नहीं था तब भी हमको इतना तकलीफ नहीं था जितना तकलीफ आज बांध कटने से हो गया है। क्या समस्या हुई अम्मा बांध कट जाने से? बहुत तपस्या भैया, एक अनाज से नहीं बदा है कहूँ, कुछ चीज का मुसीबत है हर एक चीज के लिए। हाँ, बढ़िया से सब एक दाना अनाज नहीं मिला था, सब पूरा सैलाब हो जावा। बच्चे कैसे जी हैं? हाँ, हमरे सबके तो करैया नहीं है, 4 ठो लड़कन लेकर कौन हिसाब से जी खाई। बांध पर जो है जब बाढ़ बाढ़ आया उसके बाद जो है कोई अधिकारी आया, लेखपाल वगैरह आया कोई? नहीं, वहाँ कोई नहीं आया, नेकपाल नहीं आया, कोई कोई पुलिस भी नहीं आया, कोई भी अधिकारी वहीं न वहाँ नहीं आया। सिर्फ हाँ, बाढ़ का जो है हम वहाँ मौजूद थे, हम लोग डेली जाते थे देखने। वहाँ काम थोड़ा-थोड़ा मिट्टी जिसका ज़मीन था उसको वो मुआवज़ा बोले कि हमको मुआवज़ा दो। वो बोला मैं बाद में मुआवज़ा देता हूँ, आप काबले बाँधने दो। तो वो लोग बाँधने दिया और खूब उसको ज़्यादा नहीं, ऐसा पतला सा काबले सड़क जैसा काबले सेंटर जैसा पाट दिया और नीचे ही था, ऊपर नहीं था। उसके बाद में जब बारिश हुआ, पानी भरा, तो वो बाहर से भी मिट्टी नहीं कि दूसरे जगह से डाँड़ से मिट्टी लेके आऊँ। वही बंधा हमारे गाँव की तरफ से 1 किलोमीटर दूरी से पूरा खींच-खींच के वही बंधा का माटी फिर लाके उसमें डालने लगा और ना 1 ईंट और ना कुछ भी उसमें नहीं डाला गया। खाली आपको मिट्टी लगता है 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे? 1.5 करोड़ कुछ नहीं खर्चा, मुश्किल से खर्चा होगा तो 10-12 लाख से, बस इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद में जितना मजदूर काम करते थे उनका पैसा भी नहीं मिला। जिसका खेत गया उनका धान और हाँ मुआवजा भी नहीं दिया गया। जीसीबी वाले का भी पैसा नहीं दिया गया और पता नहीं कितना कितना लोग का बाकी है। और ये लोग काबले रात में बंधा वो कटा और सब लोग रात में ही भाग के काबले निकल गए। और हमारा आपके यहाँ लेखपाल आए जो है क्या समस्या हुई लेखपाल से? बाढ़ के समय में कोई लेखपाल ना आया, ना कोई अधिकारी आया। जितना दिन बाढ़ था हम लोग समस्या ही झेले। हम लोग तो कैसे-कैसे बांध पे चले जाते थे। बट जो हमारी घर की बहू बेटी हैं, वो कैसे बाहर जाती ये ना लेखपाल दिखे, ना कोई अधिकारी दिखा, ना एसडीएम दिखे, ना कोई भी अधिकारी नहीं दिखा। हम लोग कैसे भी जाते थे, लेकिन हमारी घर की जो बहू बेटी थी, उनको बाहर जाने में बहुत समस्या हुई। और हमारे यहाँ के बांध की समस्या को लेके जब बांध पटने लगा और मुआवजा का जिसका प्रॉपर्टी आ रहा था, जैसे गन्ने का खेत, गन्ना लगा हुआ और धान लगा हुआ, और जैसे किसी का जमीन आ रहा है, उसका मुआवजा जब अपना वो मुआवजा मांगा, जब जेई ने फोन किया और वहाँ पे 100 नंबर लगा के उसको धमकी दिया। हमारे बाबा जी हैं श्री राम सूरत यादव जी, उन्हीं का प्रॉपर्टी है और उनके 2 भाई का है। आपका प्रॉपर्टी उसमें लिया गया? हाँ साहब, ऐसा नहीं कि बंधा जब वो आए बांधे पहले बाढ़ आई गवा तो वो का जब एक जने का और खटके खेत है डांडरी करत है तो उनको खेत तो मुआवजा पर ले लीन गए 50,000 पर और हमार धान इतना और गन्ना लाख सब कटाई पटाई दी गेन उनके जिप्सी रोकन बस ओकरे बाद धमकी ले लीन 100 नंबर बुला ली 100 नंबर पुलिस बुला लीन पिपरा से जैतापुर से। ओकरे बाद मैया धमकी दी तो हम साहब जाई ना है पुलिस के सामने बात सफा बताई थे। हमारा लड़का गया तो कही कि साहब हम रोके न, उसने कही कि क्यों रोकते हो, इलाका बह जाई तो क्या हुई, तो कही सबका साहब इलाका का बचाते हो, हमको मारते हो, हमारे बच्चे का खाएगी। ये बात हो गई भैया, इतना गन्ना काट के अरे सब वही देखा गया साहब,
काट के उपाड़ दी, प्रति खेत का मुआवजा दे दी, इतना धान गोंडर काट के उखाड़ के बंधा बांध दी। इधर बंधा बना रहा जो नदी कलंक के, वो माटी घुसकाई के इधर कर दिया गया। बोरी लाए, वह मट्टी भरी भरी और झांगा हमार तोहार पेड़ काट के झांगा वह उसको पाट दी गए। मतलब पैसा खर्च नहीं किया गया। पैसा या क्या समस्या हुई बंधा कट जाने की? जी सर, हमारे यहाँ बांध कट जाने से बहुत बड़ी समस्या हुई। लोगों को लेटरिन जाने में भी समस्या हुई थी। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ था और हमारे बगल जो है सिद्धार्थनगर में नाव और स्टीमर की भी व्यवस्था कराई गई। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं, कोई अधिकारी नहीं गए, कोई वहाँ पर कर्मचारी नहीं आए। सब पूरा गांव वालों को ही झेलना पड़ा। जी सर। बाढ़ के दौरान बड़ी समस्या हुई। तो ये बाढ़ की विभीषिका जो बलरामपुर ने झेली, वो उसकी कहानियां ये लोग बता रहे थे, और जो बंधे को जिस तरह से बनाया गया उसकी कहानी बता रहे थे। ये ग्रामीण आज आए हैं, इन्होंने यहाँ पे ज्ञापन दिया है और अपनी मांग रखी है कि जो बंधे के निर्माण में जो भ्रष्टाचार किया गया उस पर जांच कमेटी बिठाई जाए और जांच की जाए, जिससे ये पता चल सके कि वो जो 1.5 करोड़ रुपए ग्राम सभा जनुका के पास खर्च होना था लगभग 200 मीटर को के बांध को रिपेयर करने के लिए, वो खर्च हुआ या नहीं हुआ, और अगर खर्च हुआ तो फिर बांध कैसे बह गया। मैं आपको बताऊं कि जो बांध की नदी तट से ऊंचाई होती है वो तकरीबन 10 से 15 फीट के बीच में होती है। नदी तट से इतनी ऊपर बांध को बांधा जाता है और हजारों टन मिट्टी को जो है एक बांध के 1 से 1.5 मीटर के घेरे में लगाया जाता है, जिससे वो मिट्टी जो है बहे ना और मजबूत रहे और उस पे किसी तरह के कोई जर्क ना आए। लेकिन बांध के निर्माण में जब जो है भ्रष्टाचार किया गया और अधिकारियों ने अनदेखी किया नियमों की, तो इस तरह की समस्या ग्राम सभा कूड़ी के लोगों को भुगतना पड़ा। मैं आपको बताऊं कि बलरामपुर जिले में तकरीबन 6 ऐसी जगह हैं जहां पर बांध को रिपेयर किया जाना था, लेकिन बांध रिपेयर नहीं हुआ और इस रिपेयरिंग के नाम पर जो है तकरीबन लगभग 50 करोड़ रुपए के धन का बंदरबाट किया गया है। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी। एक लेखपाल का वीडियो वायरल है जो कि कूड़ी ग्राम सभा में तैनात है। क्या मसला सर और क्या कार्रवाई की जाए? ये गांव सभा कूड़ी के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि लेखपाल के द्वारा आपदा पीड़ित परिवारों से कुछ पैसे की वसूली की जा रही और अनियमितता की शिकायत की जा रही है। तो संज्ञान में आए, उसकी जांच करा ली जा रही है। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।